गांव में बसे हुए एक बुजुर्ग थे जिनका नाम रमेश था। रमेश जी के पास जीवन के बहुत अनुभव थे और वे गांव के सभी लोगों के प्रिय थे। एक दिन एक युवा लड़का अजय, जो अपने जीवन में बहुत उलझन में था, रमेश जी के पास आया। अजय एक किसान था और उसका खेत बहुत समय से सूखा पड़ा था। वो निराश था और सोच रहा था कि वह अपना जीवन कैसे गुजारेगा। रमेश जी ने अजय को देखा और उसकी परेशानी भांप ली। उन्होंने अजय से पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? अजय ने उत्तर दिया, बाबा मैंने बहुत मेहनत की है परंतु मुझे कोई फल नहीं मिल रहा। मेरा खेत सूखा पड़ा है और मैं निराश हो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। रमेश जी मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारी कहानी ने मुझे भगवान श्री कृष्ण के एक महत्वपूर्ण श्लोक की याद दिलाई। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भगवद गीता का श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोऽसु कर्मणि। अजय ने उत्सुकता से पूछा, बाबा इस श्लोक का अर्थ क्या है? रमेश जी ने समझाते हुए कहा, इस श्लोक का अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उनके फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्म को ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और न ही हमें निष्क्रियता की ओर आकर्षित होना चाहिए। रमेश जी ने अजय को सलाह दी, तुम्हें अपने खेत में मेहनत करते रहना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखो और अपने कर्म को अपना धर्म मानकर निभाओ। यदि तुम ईमानदारी और समर्पण से काम करोगे तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा। फलों की चिंता करना छोड़ दो और कर्म में लग जाओ। अजय ने रमेश जी की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि वास्तव में वह अपने फलों की चिंता करते हुए अपने कर्म से विचलित हो गया था। उसने रमेश जी का धन्यवाद किया और अपने खेत में वापस जाने का निश्चय किया। अगले दिन से अजय ने पूरी निष्ठा और मेहनत से अपने खेत में काम करना शुरू कर दिया। उसने मौसम की परवाह किए बिना अपने कर्म को सही तरीके से निभाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और उसके खेत में फसल लहलहाने लगी। कुछ महीनों बाद अजय की फसल तैयार हो गई और उसे अपने मेहनत का फल मिला। उसने देखा कि उसकी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम उसे सुखद अनुभूति दे रहा है। वो रमेश जी के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। रमेश जी ने अजय की ओर देखकर कहा, देखा बेटा, भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक ने तुम्हारे जीवन को कैसे बदल दिया। कर्म करना ही हमारा धर्म है और फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जब हम ईमानदारी और समर्पण से कर्म करते हैं तो भगवान हमें सही फल देते हैं। इस प्रकार अजय ने भगवद गीता के इस श्लोक से सीखा कि कर्म ही हमारा धर्म है और हमें केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। उसने इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और हमेशा सफलता पाई। भगवद गीता का ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्म को ईमानदारी और समर्पण से करना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम अपने कार्य पर पूरा ध्यान देते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छा होता है। ये शिक्षा हमें जीवन में हर स्थिति में सकारात्मक और आत्मविश्वासी बनाए रखती है।